लाइव पर आएं और वर्तमान परिस्थिति में पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उससे हम जनमानस को अवगत कराएं। बहुत बड़ी महामारी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश या राष्ट्र में ही नहीं, संपूर्ण संसार में। इस समय कुछ भी बोलना उचित नहीं है। मैं शौक रखता हूँ वीडियो बनाने का, फोटोग्राफी का, लेकिन मैं बहुत दिनों से शांत था। ईश्वर से विनती करता था कि हे ईश्वर, इस महामारी से लोगों को मुक्ति दिलाया जाए। लेकिन आज आवश्यकता हो गई कि चीज़ों को बताया जाए। हम विपक्षी दल में, हम विपक्ष में, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। हम अपनी बात कहेंगे और यदि आप गलतियां करेंगे तो पुरजोर कोशिश से कहेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके भलाई करो। तमाम समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओज, हमारे समाज सेवी लोग, भारत के नागरिक आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं, सहायता करते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक जिले में कांग्रेस के सिपाही बनाए। हर जिले में हमने राशन बांटना आरंभ किया। जितना यथासंभव हुआ 67 लाख लोगों का मदद हमने अपनी नेता के आदेश पे, स्वयं से, अपने पार्टी की नीतियों के अनुसार इस राष्ट्र के नागरिक के रूप में 67 लाख लोगों का मदद किया। हम कांग्रेस के सिपाहियों ने। मित्रों, अव्यवस्थाएं फैली थी, सरकार हौच पौच मचा रही थी। ऐसी स्थिति में हमारी सोनिया जी आगे आईं और उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि किराया हम देंगे, आप मजदूरों से किराया ना लें। 1.5 से 2 महीने तक मजदूर बिना तनख्वाह के अपनी झुग्गी झोपड़ी में, खोली में, छोटे छोटे कमरों में रह रहे थे। जब वो आगे बढ़ी, हमारे कर्नाटक के कुमार साहब मुख्यमंत्री को चेक दे देते हैं, तब इन लोगों का होश आता है, ये जगते हैं और ये 85% और 15% व्हाटएवर जो कुछ भी ये करते हैं। लेटेस्ट आपको बता रहा हूं कि आज के 4-5 दिन पहले हमारी प्रियंका जी ने योगी महाराज को एक प्रपोजल दिया कि महाराज 1000 बसों से ये जो पैदल चल रहे हैं, जिनके पाँव में छाले पड़े हैं, जूता चप्पल घिस गया है, तमाम बच्चे हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको पहुंचाने के लिए हमें आदेश दीजिए। हमारे 1000 बस लगे और इनको जो करना था, इन्होंने वो राजनीति किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे सुन रहे हैं। पूरी ईमानदारी से मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दें कि रात को 11 बजे मुख्य सचिव महोदय ने जो पत्र जारी किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से 1000 बसों को लखनऊ लाया जाए और फिटनेस कराया जाए आरटीओ दफ्तर में, उसके बाद बॉर्डर पर ले जाया जाए और तब लेबर लाया जाए। मित्रों, क्या यह उचित है? भारतीय जनता पार्टी का कट्टर से कट्टर व्यक्ति आए और बताए कि इस विकट परिस्थिति में क्या यह उचित है? क्या ऐसे फरमान जारी होने चाहिए? आप फिटनेस की बात करते हैं। बॉम्बे से, हरियाणा से, कर्नाटका से ट्रक में मेटाडोर में भर के लोग आए। मैं बलरामपुर का निवासी हूं। पहला कोरोना पॉजिटिव यादव लड़का पचपेड़वा में पकड़ा गया। उसने बताया कि बॉम्बे से हम 40 लोग एक ट्रक से बॉम्बे से उतरौला आए, उसमें वो पॉजिटिव पाया गया। आपके टोल टैक्स के कैमरे बंद थे। प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात करता है और एक ट्रक में, एक मेटाडोर में 50 आदमी, 40 आदमी आता है। तब नियम कहां चला गया था? तब आरटीओ के नियम नहीं थे? क्या वो ट्रक, वो मेटाडोर अथराइज था सवारियों को लाने के लिए? और जब हमारी प्रियंका ने 1000 बस ला करके खड़ा कर दिया मदद करने के लिए, तो सिर्फ ईर्ष्या से, सिर्फ द्वेष से कि कांग्रेसी कैसे सेवा कर दे। अरे नहीं करता कांग्रेसी सेवा। आप तो सक्षम होते, आप करते ना। प्रधानमंत्री जी रेल से ला रहे हैं और आपने बॉर्डर सील कर दिया। वो बच्चे, वो मजदूर, वो लेबर कहाँ जाएंगे? वो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं कहाँ जाएंगी? वो बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? सोचा आपने? आपने लखनऊ का बॉर्डर सील किया, आपने उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सील किया।
आपने अपने अधिकारियों से कहा कि मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल जो चल रहा है उसे रोक दो। रोक के क्या किया जाए? कोई व्यवस्था है? कहां भोजन दोगे आप? कहां रखोगे? ऐसे में कांग्रेस आगे आई और आपका मदद करने के लिए अंत में मेरी नेता ने इतना तक कह दिया, आप अपने स्टिकर लगा लो, अपने झंडे लगा लो, कहो कि मैंने किया, लेकिन हमारा लेबर, हमारा प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुंचे। लेकिन योगी जी 4:10 पे ऑर्डर करते हो, रात में 11 बजे ऑर्डर करते हो, बसें लखनऊ आए, फिटनेस दिखाएं, फिर जाएं, फिर लाएं। 1000 बस 3 से 4 किलोमीटर का एवरेज होता है। बॉर्डर से लखनऊ आना, लखनऊ से जाना, लाखों रुपया स्वाहा हो जाए। 5 करोड़ रुपए का आपने नुकसान किया योगी जी। और इस विकट स्थिति में 5 करोड़ रुपए का सदुपयोग हो सकता था। हमारी 1000 बसें 92,000 लोगों को ला सकती थी। ठीक है, कुछ नंबर गलत हैं, आप आरोप लगा रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग है, सामान्य दिन नहीं है, टेलीफोन पर बोले गए होंगे। शाम को 4:10 पे आप ऑर्डर करते हो कि आपको ऑथराइज किया जाता है और हमें शाम तक लिस्ट दे दो। 3-4 घंटे में 1000 बसों की लिस्ट दी जाती है। अरे भले मानुस, टेलीफोन पे नंबर बोला जाएगा, उधर बी बोल रहा है, इधर वी लिख रहा है। गलती हो सकती है। आपके मंत्री और आपके अधिकारी जो बैठकर गलतियां निकाल रहे थे, इतने में सेवा करते, जो फिटनेस वाली होती उनको अंदर करते। हम कहते 500 बस ठीक थे, उनको आप ऑर्डर कर देते। लेकिन आपके अंदर सेवा भाव ही नहीं है योगी जी। आपको पराजित करना है सामने वाले को, आपको दिखाना है कि आप बेहतर कर रहे हो। चिन्मयानंद साहब को गिरफ्तार आपने तब किया जब प्रियंका जी ने चौराहे चौराहे पर सिग्नेचर करवाया, तब नियम कहां था? किस नियम की? इस स्थिति में आप राम का नाम लेते हो। आपको अधिकार है कि मुंह से राम कहो। जब सबरी ने झूठे बैर रखे थे तो राम ने नियम नहीं बनाया था कि बैर झूठे हैं और कटे हैं। भाव देखा था, प्रेम भाव देखा था, और कोई भाव से सेवा के लिए आ रहा है तो आप उसमें नियम बना रहे हो। वाह योगी महाराज, क्या राम का नाम लेकर के राजनीति करते हो। मेरे भारत के वासियों, मेरे दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इनकी छद्म राजनीति को, इनके विचार को आपको समझना होगा। हमारी प्रियंका जी पूरी तन्मयता से राष्ट्र के प्रति समर्पित है, राहुल जी समर्पित हैं और वो सेवा कर रहे हैं। 12 जनवरी को राहुल जी ने कह दिया था, लेकिन आंख पे पट्टी बंधी थी। नमस्ते ट्रंप करना था, दीवार उठाना था, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना था, यह सारी चीजें की जा रही थी। 200 हेलीकॉप्टर चला के बड़े आदमियों को आपने बुला लिया और इन गरीबों के लिए नियम। अरे साहब, आपके पूर्वज का जब शासन था और एक विमान अपहरण हुआ था तो किस नियम के तहत आतंकवादियों को दामाद की तरह भेज दिया था उनके घर, वो भी हमारे राष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के साथ। तब नियम कहां गया था? हवाई जहाज पे बड़े आदमियों के लिए आप नियम बदल दोगे, लेकिन इन मजदूर के लिए, जिनके लिए 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया अधिक है, इनके लिए आप चेक कराओगे। इस स्थिति में धिक्कार है, शर्म आती है। अभी वक्त है। पूरा विश्व इस आपदा में मिट रहा है योगी जी। समस्त विपक्षी पार्टियों का, समाज सेवकों का, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका सहयोग लीजिए, अपना हृदय बड़ा कीजिए, इस संकुचित हृदय को बड़ा कीजिए और अफसोस कीजिए। आपको सॉरी बोलना चाहिए प्रियंका जी को और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया आगरा में, ठीक है, छोड़ा, लखनऊ आए, फिर अरेस्ट कर लिया। वो आदमी साझा चूल्हा चलवा रहा है, प्रतिदिन 5000 लोगों को भोजन दे रहा है। उस हमारे अजय सिंह लल्लू के आह्वान पे 75 जिला अध्यक्ष चलवा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपने उसी को अंदर कर दिया। वाह वाह रे राजनीति, धन्य हो। अभी तक तो भौतिकवादी लोग बैठे थे, एक सन्यासी बैठा हमारी कुर्सी पर, ये चीजें हो रही हैं। बहुत अफसोस है। मेरे दोस्तों, वास्तविकता देखिए और जागृत हो जाइए। सिर्फ भक्तों की तरह सोशल मीडिया पर टिप्पणी मत कीजिए। स्कूटर के नंबर थे, इसके नंबर थे, किसी से भी सेवा होता, स्कूटर से आदमी जाता, ऑटो से आदमी जाता। जो 30-25 किलोमीटर 2 लोग 3 लोग होते वो ऑटो से चले जाते, या वहां भी हम बस ले जाते। बहुत क्षोभ है, हम विरोध प्रकट करते हैं। हमने ब्लैक पहन भी रखा है सिर्फ इसलिए। हम शोक प्रकट कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। आपकी इस गंदी राजनीति का हम विरोध कर रहे हैं।
हमारे लल्लू जी को रिहा कीजिए और कांग्रेस के साथ साथ सभी समाजसेवी और सभी राजनीतिक, चाहे वो आपके विपक्षी हों, उनका आह्वान कीजिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाइए और उत्तर प्रदेश की मदद कीजिए। योगी साहब, सिर्फ नियम न देखिए, भाव जहां होता है भजन है। आप योगी हो, आपसे कह रहा हूं कि प्रभु भी नियम बदल देता, प्रभु को नियम बदलते देखा, और चीफ मिनिस्टर नियम लिए बैठा, वो भी तब जब योगी है। धन्य हो योगी महाराज। और प्रियंका दी, आपके लिए एक संदेश है, आपने जंग जीता है, हम सब आपके साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षित व्यक्ति सोच रहा है, देख रहा है, मुंह से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो सोच रहा है और इसका परिणाम होगा, आप विजयी होंगी। धन्यवाद मेरे मित्रों, नमस्कार। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि इस आपदा से हमें मुक्ति दिलाएं और आप लोग बढ़ चढ़कर आगे जाइए, इनको नियम कानून बनाने दीजिए, आप लोग सेवा करिए, हमारे मजदूरों को, गरीबों को बचाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।